हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है साइकस। स्टूडेंट्स, साइकस जिम्नोस्पर्म्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है। आज हम साइकस के पार्ट 1 में साइकस के क्लासिफिकेशन और एक्सटर्नल फीचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। साइकस किंगडम प्लांटी में आता है। डिवीजन साइकेडोफाइटा। क्लास साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा के मेंबर्स साइकेड्स कहलाते हैं और मीजोजोइक एरा के ट्रायसिक पीरियड में साइकेड्स एक डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाए जाते थे। इसीलिए इस पीरियड को एज ऑफ साइकेड्स या फिर साइकेड युग भी कहा जाता है। ऑर्डर Cycadales, family Cycadaceae and genus Cycas. साइकस को पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए हमें इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हम इस साइकस को कुछ डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकस के बारे में कि पूरे वर्ल्ड में साइकस किन क्षेत्रों में पाया जाता है और इंडिया में हमारे साइकस के प्लांट्स किस क्षेत्र में बहुतायत से मिलते हैं। जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। साइकस की आकारिकी या मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की है, एक्सटर्नल फीचर क्या हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एनाटॉमी ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ साइकस। साइकस के वेजिटेटिव पार्ट्स या कायिक संरचनाएं जैसे जड़, तना और पत्तियों के इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ साइकस। साइकस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेगास्पोरोफिल्स और मेल कोन्स पाए जाते हैं। इसके बारे में भी हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइकस, साइकस के आर्थिक महत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकस। साइकस, द लार्जेस्ट जीनस अमंग द ओल्ड वर्ल्ड साइकेड्स, इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ ऑर्डर साइकेडेल्स। साइकेडेल्स ऑर्डर का जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जीनस है वो साइकेड्स का है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडो चाइना, चाइना, मॉरिशियस, अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार। मीन्स ज़्यादातर क्षेत्र में हमारे साइकस बहुतायत में पाए जाते हैं। इन इंडिया, साइकस ग्रोज नेचुरली इन उड़ीसा, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मीन्स साइकस के जो प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर कि रेनफॉल अच्छी है, डीप फॉरेस्ट मिलते हैं। उन जगहों पर साइकस नेचुरली ग्रो करता है। आर्टिफिशियली या गार्डन्स में वार्मर एरियाज में भी साइकस उगाए जाते हैं। Cycas is represented by 15 species, but according to Wills, there are 20 species of this genus. Cycas की अभी तक जो प्रजातियां ज्ञात है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 15 स्पीशीज साइकस की होती हैं, लेकिन विलिस के अकॉर्डिंग साइकस की 20 स्पीशीज या प्रजातियां पाई जाती हैं। बिसाइड्स साइकस सर्सिनेलिस, साइकस pectinata, Cycas rhamphai, Cycas revoluta and Cycas siamensis are such species which are cultivated commonly in Indian gardens। और साइकस सर्सिनेलिस के अलावा ये सारी जो साइकस की प्रजातियां हैं ये इंडियन गार्डन्स में ज़्यादातर उगाई जाती हैं।
Cycas revoluta is the most commonly cultivated species of the Indian gardens. साइकस के जो प्लांट्स हम गार्डन में देखते हैं वो साइकस रिवोल्यूटा के ही हैं। ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो हमारे इंडियन गार्डन्स में ऑर्नामेंटली या सजावट के रूप में उगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं साइकस के एक्सटर्नल फीचर या बाह्य आकारिकी के बारे में। साइकस की लाइफ साइकिल में जो मेन पार्ट है वो स्पोरोफिटिक है। मीन्स इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। मीन्स हमारा जो प्लांट है वो बीजाणुद्भिद है। इट अटेन्स a height of 8 to 15 feet or more and appears like a small palm। ज़्यादातर जो हमारे साइकस के पेड़ हैं वो लगभग 8 से 15 फीट बड़े होते हैं और पाम लाइक दिखाई देते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये इसके सेंटर में एक ट्रंक है, मेन स्टेम है। ये स्टेम अनब्रांच्ड होता है और इसकी प्लांट बॉडी जड़, तना और पत्ती में विभाजित होती है और ऊपर की तरफ सबसे स्टेम के ऊपर के पोर्शन पे सर्पिला क्रम में पत्तियां या लीव्स लगी रहती हैं। इस तरीके के जो साइकस के प्लांट हैं वो ज़्यादातर हमारे गार्डन्स में सजावट के लिए लगाए जाते हैं। रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हमारा जो साइकस का प्लांट है इसके 3 मुख्य भाग हैं, जड़, तना और पत्ती। और इसकी जो रूट्स या जड़ें हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली नॉर्मल रूट्स एंड सेकंड कॉरेलॉइड रूट्स। Normal roots grow deep into the soil and are well branched and positively geotropic। क्योंकि हमारा जो साइकस है वो एक जीरोफिटिक प्लांट है, इसीलिए इसका रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। जो पेड़ है लगभग 8 से 15 फीट ऊंचाई का है, तो इसके लिए रूट सिस्टम के अंदर जो रूट सिस्टम है वो सॉइल में डीपली ग्रो करता है और अच्छी तरीके से वेल ब्रांच्ड होता है। मीन्स शाखित होता है ताकि सॉइल में ज़्यादा गहरे जाकर के प्लांट को एस्टेब्लिश कर सके, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन और वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। और ये जो नेचुरल रूट्स हैं ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, नॉर्मल रूट्स की तरह ही। दूसरी जो रूट्स होती हैं हमारे साइकस के अंदर उन्हें हम कॉरेलॉइड रूट्स कहते हैं। They are coral-like, dichotomously branched, fleshy, negatively geotropic and arise from the lateral branches of normal roots। अब जो हमारी दूसरी रूट्स हैं साइकस की उन्हें हम कॉरेलॉइड रूट कहते हैं क्योंकि ये कॉरल शेप की होती हैं और द्विभाजी शाखित होती हैं। साथ ही साथ ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मीन्स ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। और जो हमारी नॉर्मल रूट है उसकी लेटरल ब्रांचेस से निकलती हैं और स्टेम की तरह ही ये ऊपर की ओर ग्रो करती हैं, इसीलिए ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं। Coralloid roots are green in color because of the presence of an algal zone। रूट्स के अंदर जो हमारी coralloid रूट्स है उसके अंदर कुछ एल्गी पाई जाती है, जैसे कि मिक्सोफाइसी के जो मेंबर्स हैं जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना और कुछ बैक्टीरिया हमारे कॉरेलॉइड रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो कॉरेलॉइड रूट है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारी कॉरेलॉइड रूट है जो ये टिप पर एक हमें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है और ये जो ग्रीन कलर है वो इसके अंदर जो एल्गी मौजूद है उसकी वजह से होता है। साथ ही साथ ये द्विभाजी शाखित होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और ये कोरल शेप की है, इसीलिए इसे हम कॉरेलॉइड रूट कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोफिटिक एल्गी द रूट्स बिकम स्वॉलन। ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ये फूली हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इसके अंदर एल्गी प्रेजेंट होती हैं और ये कोरल शेप की है, इसीलिए इसको हम कोरलॉइड रूट कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम या तने के बारे में। द स्टेम इज इरेक्ट,
स्टाउट एंड अनब्रांच्ड। हमारे साइकस का जो मुख्य तना है वो इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट है, स्टाउट मीन्स बौना है, मोटा और अनब्रांच्ड है। साथ ही साथ ये जो स्टेम है इट रिमेन्स कवर्ड विद हार्ड आर्मर्स ऑफ वुडी लीव्स एंड स्पोरोफिल बेसिस। जिस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा स्टेम है साइकस का वो एक बहुत मोटा तना होता है और ये अनब्रांच्ड है, मीन्स एक सिंगल स्टेम ट्रंक के रूप में हमारे साइकस में मौजूद होता है। टिप पर सर्पिलाकार क्रम में पत्तियां लगी रहती हैं। जैसे जैसे ये पत्तियों का चक्र झड़ता जाता है उनके जो लीफ स्कार्स हैं, जो निशान हैं, वो हमारे तने पे रह जाते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं स्कार ऑफ स्केली लीव्स। इसकी जो स्केली लीव्स हैं उसके बेस के जो निशान हैं वो हमारे स्टेम पर रह जाते हैं। और पत्तियां जब चक्राकार क्रम में लगती हैं तो जिनके स्कार हैं वो भी चक्राकार क्रम में हमारे स्टेम पर लगे हुए होते हैं। स्कार्स ऑफ फोलिएज लीव्स, साथ ही साथ स्कार्स ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स मीन्स जो हमारे ऐसी पत्तियां जिन पे मेगास्पोरेंजियम लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी पत्तियां होती हैं, चाहे वो स्केली लीव्स हों, फोलिएज लीव्स हों या मेगास्पोरोफिल्स, जब ये झड़ जाती हैं तो उनके लीफ स्कार्स हमारे तने पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाते हैं, जिनकी वजह से जो स्टेम है वो रफ और खुरदरा दिखाई देता है, नॉर्मल स्टेम की तरह राउंड नहीं होता है। At the apex of the stem is present a crown of leaves arranged spirally. अब रूट और स्टेम के बाद सबसे टिप पर, स्टेम के टॉप पर लीव्स या पत्तियां लगी रहती हैं जो सर्पिलाकार क्रम में एक क्राउन शेप में लगी रहती हैं। लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसकी जो पत्तियां हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। पहली फोलिएज लीव्स जो आकार में बड़ी होती हैं, ग्रीन होती हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इसके अलावा ब्राउन कलर की स्केली लीव्स भी हमारे साइकस में मौजूद होती है। फोलिएज लीव्स आर ग्रीन, लार्ज, pinnately compound and may reach up to 3 to 5 feet or more in length. साइकस की जो फोलिएज लीव्स हैं उनका मुख्य काम फोटोसिंथेसिस है, इसीलिए वो ग्रीन होती हैं और पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, ये 3 से 5 फीट तक लंबी हो सकती हैं। A foliage leaves consist of a hard rachis having many pinnae or leaflets arranged in 2 rows on both the sides. यहाँ पर जो फोलियस लीव्स है इसके बीच में जो डंडी है या बेस है जिस पर लीफलेट्स लगे रहते हैं उसे हम रैकिस कहते हैं। ये रैकिस बहुत ही हार्ड होता है और इसके दोनों तरफ एक जो लीफलेट्स की रोज होती हैं। The pinnately compound megaphyllous leaves have 80 to 100 pairs of leaflets arranged on the rachis. ये सेंटर में हम रैकिस देख सकते हैं। ये एक बहुत ही हार्ड वुडी रैकिस होता है जिसके दोनों तरफ पेयर्स में लीफलेट्स लगी रहती हैं। एक पत्ती में 80 से लेकर 100 तक लीफलेट्स के पेयर मौजूद होते हैं। Leaf base is rhomboidal in shape and attaches the leaf transversely to the stem. और ये जो हमारी लीफ है यहाँ पर इसका जो शेप है लीफ बेस वो रोम्बॉइडल शेप का होता है और लीफ बेस से हमारी जो पत्तियां हैं वो स्टेम से ट्रांसवर्सली अटैच रहती हैं। द लीफलेट्स आर थिक, leathery in texture, ovate or lanceolate in shape and फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन। और ये जो लीफलेट्स हैं ये बहुत ही हार्ड और लेदरी टेक्सचर की होती हैं और जो इनका एपेक्स है वो पॉइंटेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो साइकस का मेन स्टेम है उससे बड़ी बड़ी लीव्स निकली हुई होती हैं और एक लीफ में लगभग 80 से 100 तक लीफलेट्स मौजूद होते हैं। Each leaflet is
subsessile and lanceolate in shape, having an acute apex. एक इंडिविजुअल लीफलेट की अगर हम बात करें तो एक लीफलेट सबससाइल है, मीन्स इसका जो पीटियोल है वो बहुत ही स्मॉल है, साथ ही साथ इसका जो एपेक्स है, जो टिप पोर्शन है वो एक्यूट है, और सेंटर में एक मिडरिब प्रेजेंट होती है. द मार्जिन ऑफ लीफलेट इज revoluted or curved downwards in Cycas revoluta, while it is flat in Cycas सर्सिनेलिस और साइकस रेम्फाई. अगर हम साइकस के एक सिंगल लीफलेट को देखें तो इसकी जो मार्जिन है वो कॉर्नर से मुड़ी हुई होगी नीचे की तरफ हमारे साइकस रिवोल्यूटा में. जब हम इसके टीएस या ट्रांसफर्स सेक्शन को देखेंगे लीफलेट को, तब वहाँ पर अगर वो साइकस रिवोल्यूटा की लीफलेट है तो वो उसकी जो मार्जिन है वो डाउनवर्ड्स में साइड से कर्व्ड होंगी. लीव्स आर सर्सिनेटली कॉइल्ड व्हेन यंग, और जब हमारे साइकस की पत्तियां हैं वो यंग होती हैं तो वो मुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि इस तरीके से हम डायग्राम में देख सकते हैं. ये जो यंग लीव्स जब नई उगती हैं तब इस प्रकार से मुड़ी हुई होती हैं, सर्सिनेटली कंपाउंड होती हैं, और जैसे जैसे ये पत्तियां बड़ी होती हैं ये कर्व खुल जाते हैं और लीव्स स्ट्रेट हो जाती हैं. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं साइकस के अंदर ये फोलिएज लीव्स और सेंटर में ब्राउन कलर की ये स्केली लीव्स मौजूद हैं, और नई यंग लीव्स इस तरीके से सर्सिनेटली जो कॉइल्ड हैं अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं. इस तरीके से तीनों लीव्स, मैच्योर फोलिएज लीव्स, स्केली लीव्स और यंग सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स हम इस डायग्राम में देख सकते हैं. Scaly leaves are dry, brown colored, covered with many hair and present at the apex of the stem. Scaly leaves brown कलर की हैं और जो स्टेम है उसके टिप या एपेक्स पर मौजूद होती हैं. Sometimes many bulbils arise in between the leaf bases of the stem. इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है बल्बिल्स, और कई बार जो स्टेम की लीफ बेसिस हैं उस पर बल्बिल्स देखने को मिलते हैं. दे आर विद स्केली लीव्स एट द बेस एंड इनटू न्यू प्लांट्स इन फेवरेबल कंडीशंस. जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब इन बल्बिल्स का निर्माण होता है. इस बल्बिल्स के अंदर स्केली लीव्स मौजूद होती हैं ग्रुप के अंदर, और ये जो ग्रुप ऑफ स्केली लीव्स हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्राउंड में यूं ही पड़े रहते हैं, और जैसे ही कंडीशंस हमारे साइकस के ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती हैं, सूटेबल एनवायरनमेंट बनता है, तो इन स्केली लीव्स से जड़, तने और पत्तियां निकल आती हैं और एक नए साइकस प्लांट में डेवलप हो जाती हैं. इस प्रकार बल्बिल्स के द्वारा हमारे साइकस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की साइकस के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, साथ ही साथ साइकस के डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में भी हमने पढ़ा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.